नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी जबलपुर से आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर मिसेस रिंकू बैनर्जी एक बहुत अच्छी पैथोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। बेटी ईशानी बैनर्जी एक बहुत अच्छी मॉलिकुलर पैथोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। हम रेगुलरली आईवीएफ करते हैं। अभी कोरोना में हम इमीडिएटली आफ्टर लॉकडाउन वी माइट स्टार्ट आवर वर्क। मैं क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ। प्रिया दास सर, एम्ब्रियो फ्रीजिंग का खर्चा कितना पड़ता है? प्रिया जी प्लीज़ देवेंद्र जी को फ़ोन करिए, वो सब बता देंगे आपको। पीछे नंबर दिया हुआ है। माजिद अंसारी, अब मेरी वाइफ का एएमएच कराया, वो बोला गया एएमएच लो है, रिपोर्ट 0.28 है, बट सर पीरियड रेगुलर, मेरा स्पर्म काउंट एस्मेटो जो है स्पर्म भी मिल रहा है कि आईवीएफ कराए पर नहीं हुई प्रेगनेंसी। ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं माजिद अंसारी जी, बट आपको यदि प्रॉब्लम है, यदि आप हमारे पास आ सकते हो, यदि पीरियड रेगुलर है तो वी कैन ट्राई फॉर योर प्रेगनेंसी। आयशा खालिद, मेरा एएनए पॉजिटिव 1.6 टाइटर है, बीटा और लास्ट 3 मिसकैरेज हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी का प्रॉब्लम है और एस्पिरिन डिफास्टोन 10 मिलीग्राम आप ट्राई करिए फिर से, और यदि ज़रूरत पड़ेगा तो लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन भी ले सकते हैं। मंजिल हुस्मानी नुमान, बिफोर माई वाइफ गॉट प्रेग्नेंट 2 times बट वी हैव नॉट रेडी टू टेक द बेबी, बट नाउ 4 years वी आर ट्राइंग टू टेक बेबी बट नॉट कम। एक HSG करवा लिए, प्लीज़ अंडरगो एन HSG हिस्टोसल्पिंगोग्राफी टेस्ट विच विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द ट्यूब। प्रसंग इवेंट, मुझे वेरिकोसील है, क्या मैं सर्जरी में जाऊं डायरेक्ट कर इक्सी कराऊं? मेरा जो पर्सनल व्यू है कि मैं वेरिकोसील का जो ऑपरेशन है उससे बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं होता है स्पर्म काउंट में चेंज लाने का, पर आपको वेट भी करना पड़ता है। आप चाहें तो करा सकते हैं, बट मेरा पर्सनल अभिमत ये रहता है कि यदि उम्र रहते आप इक्सी करा लें तो ज़्यादा बेहतर उम्मीद रहती है। প্রিয়া দাস স্যার, আমি ভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করব, আমি আপনার কাছে ট্রিটমেন্ট করাতে চাই। প্রিয়া দাস, আপনি দেবেনকে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে, আর আপনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারেন, নিয়ে আপনি আসতে পারেন, नो प्रॉब्लम। पूजा कपिल सर, मुझे पीसीओडी है, मेरे भी गोली लेने से आता है, पीरियड आने के बाद भी मुझे ब्लीडिंग होती है, ज़रा टाइम ब्लीडिंग होती है। 2 मंथ पहले मेरा पैप टेस्ट भी नेगेटिव है, फिर मुझे इसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होगी, प्लीज़ रिप्लाई। ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने गायनिक से ज़रूर पूछिए, एक अल्ट्रासाउंड कराइए ताकि आपको ये पता चल सके कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। यदि आपके पैप स्मीयर नेगेटिव आ रहा है तो आप रिपीट पैप ज़रूर कराइए। यदि आप आते हैं तो आपका एक HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्टिंग करके देखा जा सकता है। प्रिया दास, थैंक यू। बंसी सर, 1 वीक की प्रेगनेंसी हुई थी, 4 दिन पीरियड हो गए, फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लगातार पेट में दर्द है, 7 ईयर्स की बेटी है, सेकेंड बार कंसीव हुआ, क्या करना चाहिए? 1 वीक की प्रेगनेंसी और 4 दिन पीरियड है, यदि ब्लीडिंग हो रही है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और आपके पेट में दर्द है तो आप एक अल्ट्रासाउंड करके या क्वांटिटेटिव बीटा HCG करा के देख लीजिए कि कितना बीटा HCG का लेवल है। उस लेवल के हिसाब से आपको ये डिसाइड होगा कि आपका TVS में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी दिखना चाहिए कि नहीं। यदि प्रेगनेंसी नहीं दिखती है तो आपको ट्यूब में प्रेगनेंसी का एक खतरा होता है, उसको ज़रूर दिखवा लीजिए, क्योंकि ट्यूब प्रेगनेंसी यदि शुरू में देख लिया जाए तो वो बगैर ऑपरेशन के दवाई से इंजेक्शन से ठीक हो जाती है। मितेश बगाड़ा सर, बॉडी में कोई भी अननोन इन्फेक्शन डिजीज़ हो तो उसको कैसे डायग्नोस करते हैं? दिस इज़ अ वेरी वेग क्वेश्चन, इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। ऑल टेक प्रेगनेंट सर, हमारी सभी रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मैरिज 3 साल। दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, और आप यदि चाहें तो रिपोर्ट्स लेके आ सकते हैं, और जो HSG होता है ट्यूब का जो एक्सरे होता है उसको देख के समझ में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूब में प्रॉब्लम होती है इस प्रेगनेंसी में। फास्ट मैथ्स, इसके एजुकेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, सेक्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन कंपल्सरी आफ्टर 11th क्लास। आई अंडरस्टैंड व्हाट योर ओपिनियन एंड दैट शुड बी देयर। हेमंत यादव सर, प्रेगनेंसी में एक पीरियड कितने दिन में आता है? सर, प्रेगनेंसी में फर्स्ट पीरियड कितने दिन में आता है? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। यदि आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराएं तो एबॉर्शन के बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम 40 से 45 दिन में आता है। इरफाना शाहीन सर, मुझे सबकोरियनिक ब्लीडिंग है, मेरा 9 वीक हुआ है, ब्लीडिंग बहुत हेवी था पर लाइट ब्लीडिंग है, कोई प्रॉब्लम होगा बेबी को? यदि ब्लीडिंग में आपके बच्चे में यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोनोग्राफी करके देख लें, यदि वो सब ठीक है तो डोंट वरी,
आपको हो सकता है कि आगे जाके हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलते रहिए। ऐसे केसेस में प्री टर्म बर्थ होने के भी खतरे रहते हैं। सरिता कुमारी, सर मैं 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट हूँ और बहुत ब्लीडिंग है हुई, डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया। फर्स्ट डे को बेस्ट बेड रेस्ट के लिए ब्लीडिंग कम हुई, बस सेकेंड डे को डॉक्टर ने बाथरूम के लिए अलाउ किया, फिर से ब्लीडिंग होने लगी। सजेशन। देखिए सरिता जी, मेरा एक पर्सनल अभिमत ये रहता है कि 2 महीने की प्रेगनेंसी में यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये ब्लीडिंग के लिए आप एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा लेने से मेरे हिसाब से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। बेड रेस्ट से ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ब्लीडिंग रोकने के लिए नेचर ही उसको बंद करती है, और यदि बच्चा ठीक है और थोड़ी ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होते। आतिफ आलम, क्या पीसीओज लेडीज़ को मीनोपॉज लेट होता है और किस एज तक रिप्लाई था? वेरी गुड क्वेश्चन। पीसीओज में एक फ़ायदा ये है कि इनको मीनोपॉज लेट होता है क्योंकि एग रिलीज़ नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा भी चेंज हो, बट रिलेटिवली दे आर लेट मीनोपॉजेस। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।